राम राम एवरीवन। इप्सास डायरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गेट इट डन। कोई भी काम आपने हाथ में लिया है ना, उसको करके ही छोड़िए। देखिए, जिसको काम करना होता है ना वो कैसे भी करके कर लेता है, और जिसको काम नहीं करना होता है ना उसके लिए आप कुछ भी कर लो, उसको वो नहीं करना है मतलब वो नहीं करना है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको काम करना है, जिनको काम करने के तरीके ढूंढने हैं कि क्या मैं करूँ जो मेरे काम फटाफट होने लग जाए। तो सबसे पहला है कि सेट क्लियर गोल्स। आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो, उस चीज़ को लिख लो। कभी भी आपको कोई भी चीज़ करनी है ना, उसको सबसे पहले एक पेपर और पेन लो और उस काम को लिख लो, और वो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। फिर आता है दूसरा स्टेप, जो कि है कि अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। एक साथ आपका बड़ा सा टास्क है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप पूरा चैप्टर एक बारी में उठाने के बदले आप पहले एक एक पैराग्राफ पे ध्यान दो। एक एक पैराग्राफ से भी पहले आप एक एक लाइन पे ध्यान दो। एक एक लाइन से भी पहले आप एक एक शब्द पे ध्यान दो। आपको पहली लाइन का पहले शब्द का मतलब पता नहीं, और आपके मन में है कि नहीं मुझे तो पूरा चैप्टर फटाफट फिनिश करना है, तो वो पूरा चैप्टर फिनिश करने का कोई मतलब नहीं है जब आपको पहला शब्द ही अगर आपको क्लियर नहीं है तो। हर शब्द आपके चैप्टर में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें सिर्फ एक चैप्टर या एक पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। आपको कोई भी काम करना है उसके आपको क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना है। चाहे आपको खाना भी बनाना है ना, तो आप बोल रहे हो मुझे खाना बनाना है, ठीक है, लेकिन आप किचन में जाके पहले आप चॉपिंग भी तो करोगे ना। छोटे छोटे टास्क जो आपको चीज़ें चाहिए वो आप अपने सामने रखोगे ना एक एक करके, ठीक है। तो दूसरा स्टेप है कि हमें छोटे छोटे हिस्सों में चीज़ों को बांट लेना है। तब उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, क्रिएट अ शेड्यूल। आपको एक रूटीन बना लेना है कि मुझे ये पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये आप कैसे बनाओगे? पहले तो आप पेपर पे बनाओगे, फिर जब आप उस काम को रोज़ लगातार ऐसे ही करने लग जाओगे तो वो आपके माइंड में आपको याद रह जाएगा, फिर आपकी आदत हो जाएगी और फिर वो आपके रूटीन में आ जाएगा। फिर आपको वो टास्क कंप्लीट करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए कभी भी आपको कोई भी काम करना है उसका थर्ड स्टेप रहेगा कि क्रिएट अ शेड्यूल। देन आपका स्टेप 4 है प्रायोरिटाइज योर टास्क। प्रायोरिटाइज योर टास्क मतलब आपको पहले देखना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन में क्या चीज़ है। अगर आप मेडिटेशन के बिना नहीं चल सकते हो, आपका दिमाग मेडिटेशन के बिना वर्क नहीं करता है, तो सबसे पहले आप मेडिटेशन करेंगे। फिर उसके बाद आप जो भी आपने शेड्यूल बनाया है ना, उस शेड्यूल को आप फॉलो करके एक एक टास्क को आप टिक करते चले जाएंगे अपने टू डू लिस्ट में। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये सोचना है कि आपने ऐसे स्टेप्स बनाए हैं कि मेरे लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट है। आपको ये देखना है क्या आप स्टेप 5 की वजह से स्टेप 1 में तो आप कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके लिए आपकी मम्मा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी मम्मा को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रखी है। स्टेप 5 में आपने लिखा है कि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आप अपने फ्रेंड्स को हैप्पी रखने के लिए अपनी मम्मा को तो नहीं आप हर्ट कर रहे हो? तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है कि हाँ मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले मम्मा आती हैं, तो मैं मम्मा को खुश रखूँगा पहले, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आते हैं। जस्ट हम एग्जाम्पल दे रही हूँ कि प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं, ओके। उसके बाद आता है नो मल्टीटास्किंग। एक टाइम में एक ही काम करना है। जब हम बहुत सारे काम करते हैं ना एक साथ, ये सोच के कि नहीं नहीं मेरी तो आदत है, अरे नहीं नहीं मैं तो कर लूँगा, उस वक्त क्या होता है हमारा कहीं ना कहीं ब्रेन थक रहा होता है, तो थकाना नहीं है। 6 पॉइंट है ट्रैक प्रोग्रेस। वही मैंने आपको बोला कि टिक लिस्ट बनाते रहना है, ठीक है। जैसे जैसे आप जो काम करते जा रहे हो उसको टिक करते रहना। आप देखना आपको इतना मज़ा आएगा ना वो टिक लिस्ट में टिक करने में, जैसे आप काम करोगे। स्टेप 7 है स्टे हाइड्रेटेड एंड एनर्जाइज। अपनी बॉडी को एनर्जी देते रहना है, उसके लिए आपको खूब सारा पानी पीना है। और यकीन मानिए मेरे लिए, मैं कभी चाय नहीं पीती थी, तो मेरे को रिसेंटली मैंने ये चीज़ डिस्कवर की। मैं पहले ये सोचती थी कि मैं इतनी जल्दी थक जाती हूँ, मेरे से काम नहीं होता। फिर मैं किसी को देखती थी जो पूरा पूरा दिन खड़े होकर काम कर रहा है और इतनी एनर्जी है उनके अंदर, और इतना बातें कैसे कर लेते हैं, मतलब इन लोगों को नींद नहीं आती है यार, ये लोग जाग कैसे सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि मेरे को तो बहुत थकान होती थी। फिर मैंने रिसेंटली ये चीज़ डिस्कवर की
कि आई नो चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, टी तो मैंने डिस्कवर किया कि मेरे को बहुत सूट की। एक दिन मैंने गलती से चाय पी ली और उस दिन मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया था, इतनी एनर्जी आ गई, इतनी मैं एक्टिव हो गई थी। तो मुझे पता चला ओ फाइन, तो दिस इज़ द की ऑफ माई एनर्जी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो मेरे को जब भी कोई ऐसा काम करना होता है ना कि मेरे को एनर्जी चाहिए और मुझे नींद कैसे भी करके हटानी है, जो कि अच्छी बात नहीं, आई नो चाय इज़ नॉट गुड, बट स्टिल जब कुछ करना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब भी मुझे कोई ऐसा काम करना होगा कि मेरे को बहुत एनर्जी चाहिए तो मैं चाय लूँगी। तो दैट्स माय एनर्जी ड्रिंक। आपके लिए भी कुछ हो सकता है ऐसे वर्क करे, और हो सकता है आपके लिए एक्सरसाइज अगर आप बहुत ज़्यादा करें तो आप उस वक्त एनर्जी फील करते हो तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको म्यूज़िक सुनना है, और ऐसा म्यूज़िक सुनना है कि जो आपको एनर्जी दे, एकदम पावरफुल एनर्जी वाला म्यूज़िक सुनना है। दिन में एक बार तो आपको सुनना ही है। म्यूज़िक इज़ दी फूड फॉर सोल, हमारी आत्मा के लिए खाना है म्यूज़िक। तो दिन में एक बार, अब हो सकता है वो म्यूज़िक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डांस वाला म्यूज़िक ही सुनना है, नहीं, हो सकता है आपके लिए कोई भजन हो जो वर्क कर जाए, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, कोई भगवान जी का कोई सॉन्ग हो, जो भी आपको ऐसा लगता है ना जो आपको एनर्जी देता है, आपको वो म्यूज़िक एक बार दिन में ज़रूर सुनना है। फिर आपको खूब सारी एक्सरसाइज करनी है, योगा प्राणायाम, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं ना उस चक्कर में हम अपनी बॉडी को भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना है। तो खूब सारा प्राणायाम ज़रूर करना है, चाहे आप 5 मिनट ही करो, इट डज़न्ट मैटर, पर रूटीन में करना है। टास्क जो मैंने आपको बोला, लिस्ट बनानी है, उसमें टिक 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 करते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद है ना बोलना सीखना है। जो चीज़ें हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, आपने जो गोल बनाया है ना, उसमें जो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी, प्लीज़ उस चीज़ को ना बोल दो। ये मत सोचो कि नहीं यार सामने वाले को बुरा लगेगा, प्लीज़ नो 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 नो, ना बोलना सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा गोल हमारे हाथ में नहीं आएगा, और जिस दिन हमारे पास वो गोल नहीं होगा ना, हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी वजह से हमने वो टास्क नहीं किया है ना, हम वही हमसे आके पूछेंगे क्या हुआ, वो टास्क नहीं हो पाया, ठीक है। फिर आप नहीं बोल सकते हो कि आप ही की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज़ आपको नहीं करनी है वो नहीं करनी है, जो चीज़ गोल में आपको हेल्प करेगी सिर्फ वही करनी है, एटलीस्ट तब तक जब तक आपको वो गोल हासिल ना हो जाए तब तक। तो इसमें से जो भी टेक्निक आपके लिए काम करे, प्लीज़ 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 उसको फॉलो करो, और जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।